नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, शादी की योजना नहीं बना रहा हूं, लेकिन होती है तो ठीक। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि वह शादी करने की योजना नहीं बना रहे हैं, लेकिन अगर होती है तो ठीक है। हालांकि वह 20-30 वर्षों से शादी के दबाव से बाहर निकल चुके हैं। राहुल ने पिछले हफ्ते जम्मू कश्मीर की यात्रा के दौरान कश्मीरी छात्राओं के साथ बातचीत के दौरान यह टिप्पणी की। उन्होंने कश्मीरी छात्राओं के एक समूह के साथ इस बातचीत का वीडियो सोमवार को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया। मंत्री सौरभ भारद्वाज की उपराज्यपाल को चुनौती, बोले आइए मुझसे बहस कीजिए। दिल्ली के रिज क्षेत्र में 1100 पेड़ काटने के मामले को लेकर मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, एलजी साहब मैं आपको मीडिया के सामने निमंत्रण दे रहा हूं, आइए मुझसे बहस कीजिए, छुपिए मत। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, डीडीए ठेकेदार ने सुप्रीम कोर्ट को दिए अपने हलफनामे में एक ईमेल दिया जिसमें साफ लिखा है कि उपराज्यपाल के निर्देश पर पेड़ काटे जाएंगे। 13 फरवरी को जब पेड़ काटे जा रहे थे, वन विभाग के अधिकारियों ने पेड़ काटने से रोक दिया, लेकिन 14 फरवरी को बिना अनुमति के पेड़ काटे गए। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच हुआ सीटों का बंटवारा। अगले महीने होने वाले जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में सीटों का बंटवारा हो गया है। दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने कहा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर बात पक्की हो गई है। एनसी को ज्यादा सीटें यानी कि 51 सीटों पर मौका दिया गया है, तो वहीं 32 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, जबकि 5 सीटों को अलग रखा गया है। इन सीटों पर दोनों पार्टियां एक अनुशासित मुकाबला करेंगी। इसका मतलब यह है कि दोनों ही पार्टियों के बीच में इन सीटों पर मतभेद पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए हैं। दिल्ली कोचिंग इंसिडेंट के बाद कोचिंग खुलेगी या रहेगी बंद, फैसला कल। राव आईएएस स्टडी सर्कल की बिल्डिंग में दोबारा कोचिंग संस्थान शुरू करने की मांग को लेकर राव जीवनी कोच कल अपना फैसला सुनाएगी। एक याचिका में राव आईएएस स्टडी सर्कल के सीईओ अभिषेक गुप्ता ने राहत की मांग करते हुए दावा किया कि कक्षाओं के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक था। मामले को लेकर अदालत में प्रक्रिया जारी है। मामले में हाईकोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंप दी थी। अदालत ने एमसीडी व दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा था कि एमसीडी अधिकारियों को इसकी कोई परवाह नहीं है, यह एक सामान्य बात हो गई है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश शुरू, आज तक येलो अलर्ट जारी। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आज तक का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि दिल्ली एनसीआर में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग की माने तो आज दिल्ली के साथ एनसीआर के शहरों में मौसम खराब हो सकता है। हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के इस इलाके में 920 एकड़ में बनेगा इंडस्ट्रियल एरिया। कंझावला में 920 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र तैयार होगा। सरकार के अनुसार यह क्षेत्र दिल्ली के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में से एक होगा। दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की ओर से कंझावला औद्योगिक क्षेत्र का ढांचागत विकास किया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे न सिर्फ दिल्ली की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी, बल्कि लाखों रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। दिल्ली सरकार के अनुसार कंझावला औद्योगिक क्षेत्र के विकास से राजधानी में नियमित औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय तट रक्षक दल का कमाल, रात के अंधेरे में बीच समंदर डूब रहे मालवाहक पोत को 11 लोगों को बचाया। भारतीय तट रक्षक दल ने रात के समय बंगाल की खाड़ी में एक साहसिक कदम उठाते हुए चुनौतीपूर्ण बचाव अभियान को अंजाम दिया। आईसीजी ने इस अभियान के तहत डूब रहे मालवाहक पोत MV-ITT पूमा पर मौजूद 11 सदस्यों को बचाने के लिए रात के अंधेरे में एक बेहद चुनौतीपूर्ण बचाव अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार मुंबई में पंजीकृत सामान्य मालवाहक जहाज कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर जा रहा था। इसी दौरान यह पश्चिम बंगाल में सागर द्वीप से लगभग 90 समुद्री मील दक्षिण में डूब गया। खुशखबरी, विनेश फोगाट को मिला गोल्ड मेडल। बोली अभी तो लड़ाई शुरू हुई है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल 6 मेडल जीते थे। इसके अलावा पहलवान विनेश फोगाट दहलीज पर पहुंचकर मेडल जीतने से चूक गई थी। उन्होंने 50 किलोग्राम के फाइनल में जगह पक्की कर ली थी। ऐसे में भारत के लिए गोल्ड या सिल्वर मेडल आना तय था। हालांकि फाइनल वाले दिन जब उनका वजन किया गया तो यह 100 ग्राम ज्यादा था। ऐसे में विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया। हालांकि अब उन्हें सर्वखाप पंचायत ने स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है। दिल्ली क्राइम ब्रांच टीम की बड़ी कार्रवाई, ई सिगरेट और बटनदार चाकू बेचने वाले गिरोह का भांडाफोड़। क्राइम ब्रांच की टीम ने ई सिगरेट की बिक्री और खरीद में शामिल 11 आरोपितों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर और गुजरात से अवैध बटन वाले चाकू के 4 आपूर्तिकर्ता गिरफ्तार किए गए। आरोपितों ने लोगों को अवैध चाकू बेचने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया और देश भर में 1000 से अधिक लोगों को पिछले 8 महीनों में अवैध चाकू उपलब्ध कराए। पुलिस ने इनके पास से कुल 746 अवैध चाकू बरामद किए हैं।
दिल्ली एनसीआर में घर खरीदना हुआ सबसे महंगा, 16% की हुई बढ़ोतरी। इस साल मकान खरीदना लोगों को महंगा पड़ रहा है। देश के 8 प्रमुख शहरों में इस साल की दूसरी तिमाही में लगातार 3% की वृद्धि देखी गई। दिल्ली एनसीआर और बेंगलुरु में क्रमशः 16% और 8% की सबसे अधिक तिमाही कीमत वृद्धि देखी गई। क्रेडाई कॉलियर्स और लियासिस फोरास की एक संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार इस साल की दूसरी तिमाही के अंत तक 8 प्रमुख शहरों में मकान की कीमतों में 12% की वृद्धि देखी गई। इसमें से दिल्ली एनसीआर में सबसे अधिक 30% मूल्य वृद्धि देखी जा रही है। दुर्गा पूजा समितियां कर रही ममता सरकार के अनुदान राशि का बहिष्कार। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक प्रशिक्षु महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में दुर्गा पूजा समितियों ने एक अहम कदम उठाया। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दी गई 85,000 रुपए की अनुदान राशि को लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि जब महिलाएं सुरक्षा की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आई हैं तो वे सरकार से अनुदान राशि स्वीकार नहीं कर सकते। बंगाल में नबना अभियान को भाजपा का समर्थन। टीएमसी ने कहा राज्य में अराजकता पैदा करना चाहता है विपक्ष। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी के विरोध में 27 अगस्त को छात्र संगठन विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये विरोध प्रदर्शन नबना तक के लिए प्रस्तावित है, जिसमें छात्र संगठन राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग करेंगे। फिलहाल राज्य की पुलिस की तरफ से इस रैली को अवैध बताया गया है और इसका आयोजन बिना अनुमति के किया जा रहा है। इधर विपक्षी पार्टियों पर पलटवार करते हुए तृणमूल कांग्रेस ने कहा राम और वाम पश्चिम बंगाल में टीएमसी के खिलाफ अराजकता पैदा करना चाहते हैं। ट्रंप या कमला हैरिस अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में भारत के लिए कौन होगा बेहतर? अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को बमुश्किल 3 महीने ही बचे हैं। मैदान में मुकाबला डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच है। भारत की भी नजर दोनों राष्ट्रपति उम्मीदवारों पर है। ऐसा लग सकता है कि भारत ट्रंप को पसंद करेगा, लेकिन हैरिस के लिए जड़े जमाने के अच्छे कारण भी हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में कहा था कि हमें पूरा विश्वास है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ काम करने में सक्षम होंगे, चाहे वह कोई भी हो। नए जनमत सर्वेक्षणों से पता चलता है कि हैरिस के पास वर्तमान में बढ़त है, हालांकि ट्रंप की जीत से इनकार करना जल्दबाजी हो। जेएनके विधानसभा चुनाव को लेकर पहले जारी किए उम्मीदवारों के नाम, फिर बीजेपी ने बदल दी लिस्ट। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए 44 उम्मीदवारों की लिस्ट में सुधार करते हुए दूसरे और तीसरे चरण के उम्मीदवारों के नाम होल्ड कर दिया है। पार्टी को यह कदम क्यों उठाना पड़ा, इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में गंभीर चर्चाएं चल रही हैं। आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी ऐसे कदम नहीं उठाती रही है। यह भी कहा जा रहा है कि पार्टी ने इसे होल्ड कर उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में की गई गलतियों को दोहराने से खुद को बचाया है। पार्टी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 3 चरणों के लिए 44 उम्मीदवारों की सूची अपलोड भी कर दिया था। अब इस लिस्ट को वहां से हटा लिया गया है। सिर्फ पहले चरण के 15 उम्मीदवारों के नाम वेबसाइट पर दिख रहे हैं, बाकी उम्मीदवारों के नाम वापस लिए हैं। डॉक्टर बिटिया के कातिल अब नहीं बचेंगे, सीबीआई दफ्तर पहुंचने लगे सबूत। कोलकाता के आरजीकर कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप मर्डर केस के दोषी नहीं बचेंगे। सीबीआई एक सबूत इकट्ठा कर रही है। कोलकाता पुलिस की एसआईटी को जो मर्डर और रेप की जांच कर रही थी वो सीबीआई दफ्तर पहुंची। अधिकतर 5 गाड़ियों में सबूत लेकर सीबीआई दफ्तर पहुंची। इनमें दोषियों के एक कारनामों का काला चिट्ठा है। उधर मुख्य आरोपी संजय रॉय का पोलोग्राफी टेस्ट पूरा हो गया है, उसका सच से सामना कराया गया है। सूत्रों के मुताबिक उससे 25 सवाल पूछे गए। उसने कई सवालों के जवाब दिए हैं जो गुनहगारों को दबोचने में काफी काम आने वाले हैं। बांग्लादेश में उथल पुथल के बाद अब मुजीबुर रहमान की विरासत पर विवाद। बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन और हिंसा के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद और देश छोड़ना पड़ा। इस विरोध प्रदर्शन के बीच बांग्लादेश में काफी उथल पुथल रही। वहीं देश में अब बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की विरासत को बचाए रखने को लेकर विवाद शुरू हो गया है। हालात ये हैं कि जिन्होंने बांग्लादेश को आजादी दिलाई, आज उसी देश में उनकी प्रतिमाओं को तोड़ा जा रहा है। दीवारों पर बने चित्रों पर कालिक पोती जा रही है। इसे लेकर बांग्लादेश के लोग 2 धड़ों में बंट गए हैं। एक धड़ा ऐसा है जो राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियों और चित्रों के साथ हो रही छेड़छाड़ का विरोध कर रहा है, वहीं दूसरा धड़ा इसका समर्थन कर रहा है। कंगाली की दहलीज पर भारत का एक और पड़ोसी हो सकता है डिफॉल्ट। भारत का एक और पड़ोसी देश अभूतपूर्व आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। इस देश में इस्तेमाल करने योग्य विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका है। ऐसा संकट इस देश के इतिहास में पहली बार आया है। बड़ी बात यह है कि इस संकट का कारण दुनिया के कई देशों को कंगाल बनाने वाला चीन है। इस देश ने चीन से इतना सारा कर्ज लिया है जिसे चुकाने में उसे अब मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस देश का नाम मालदीव है। मालदीव को इस हालात तक पहुंचाने वाले वहां के चीन परस्त राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू है। मोइजू की नीतियों के कारण मालदीव अब कंगाली की दहलीज पर खड़ा है। ट्रेन की चपेट में आने से 2 भाइयों की मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका।
हर्ष विहार के सबोली फाटक के पास ट्रेन के चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों ममेरे और फुफेरे भाई थे। परिवार वालों ने दोनों की हत्या की आशंका जताई है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि दोनों की पैर और सिर में गंभीर चोट है। शुरुआती जांच में लगता है कि दोनों की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हुई है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा होगा। मृतकों की पहचान शालीमार गार्डन गाजियाबाद निवासी शाह आलम और शहीद नगर गाजियाबाद यूपी निवासी शजर अली के रूप में हुई है। भारत पाक सीमा पर तैनात होगी एक और बटालियन, यह है बीएसएफ का प्लान। पंजाब में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल की एक और बटालियन तैनात की जाएगी। ड्रोन के जरिए बॉर्डर पार से हो रही नशा और हथियारों की सप्लाई को रोकने के लिए बीएसएफ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से एक अतिरिक्त बटालियन की मांग की है। गौरतलब है कि वर्तमान में 500 किलोमीटर से अधिक लंबे मोर्चे की सुरक्षा के लिए करीब 20 बटालियन है। इनमें से 18 सीमा पर सक्रिय रूप से तैनात है, जबकि बाकी अमृतसर में अटारी एकीकृत चार्ज चौकी और गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक में करतारपुर गलियारे की जरूरतों के मद्देनजर तैनात है। कंगना रनौत को पार्टी से बाहर निकालने की कांग्रेस ने बीजेपी से की मांग। कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पार्टी नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, आपकी पार्टी का मत नहीं है तो ऐसे सांसद को निकाल बाहर करिए। हृदय से माफ करने वाली राजनीति 2024 में नहीं चलेगी। उन्होंने कहा, प्रज्ञा ठाकुर गोडसे की पुजारी को हृदय से माफ नहीं कर पा रहे थे, अब ये हमारा मत नहीं है कहकर प्रहलाद नहीं झाड़ने देंगे। किसानों के खिलाफ ऐसी बात करने वालों को देश की संसद में बैठने का अधिकार नहीं है। बीजेपी ने सोमवार की दोपहर को कंगना रनौत को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि वे इस प्रकार के कोई बयान भविष्य में ना दें। बीसीसीआई में जय शाह की जगह लेंगे रोहन जेटली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में एक अहम बदलाव होने वाला है। बीसीसीआई को नया सचिव मिलने वाला है। जय शाह जल्द ही आईसीसी के नए चेयरमैन बन सकते हैं। उनकी जाने के बाद रोहन जेटली को यह जिम्मेदारी मिल सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रोहन का नया बीसीसीआई सचिव बनना लगभग तय है। वे रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। रोहन जेटली के नाम पर सभी सहमत हो गए। प्रेसिडेंट रोजर बिन्नी समेत बाकी अधिकारी अपने पद पर बने रहेंगे। यूपीआई के बाद आरबीआई ला रहा है यूएलआई, फटाफट मिलेगा लोन। आरबीआई डिजिटल क्रेडिट के जरिए बड़े बदलाव लाने की तैयारी में। यूपीआई के बाद आरबीआई अब यूएलआई लॉन्च करेगा। इसका उद्देश्य लोगों को आसानी से लोन उपलब्ध कराना है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने जानकारी देते हुए कहा है कि यह अभी परीक्षण के चरण में है और इसे जल्द ही पूरे देश में शुरू किया जाएगा। कांग्रेस पाकिस्तान और हिजबुल से भी गठबंधन कर सकती है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर मांझी ने कहा है कि चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। कांग्रेस पाकिस्तान और हिजबुल के साथ भी गठबंधन कर सकती है। बता दें कि जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर 18 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच 3 चरणों में चुनाव होना है। चुनाव का रिजल्ट 4 अक्टूबर 2024 को आएगा। डीएमआरसी का नया प्लान, मार्केट में मिलेंगे दिल्ली मेट्रो के ब्रांडेड कपड़े। दिल्ली मेट्रो के मोबाइल ऐप से जरूरत की चीजें ऑनलाइन सामान खरीदने की सुविधा उपलब्ध कराने के बाद अब डीएमआरसी बाजार में भी अपने ब्रांड नाम से उत्पाद उतारने की तैयारी कर रहा है। यही वजह है कि डीएमआरसी ने कारोबारियों और निजी फर्म से अभिरुचि प्रस्ताव मांगा है। इसलिए इच्छुक कारोबारी व कंपनियां डीएमआरसी को आवेदन दे सकते हैं। जेएनयू में छात्रों के आगे झुका प्रशासन। जाति गणना समेत 6 मांगों पर जताई सहमति। जेएनयू में पिछले करीब 16 दिनों से चली आ रही छात्रों की हड़ताल पर सोमवार को बड़ा अपडेट सामने आया है। अब यह विरोध प्रदर्शन जल्द खत्म हो सकता है। जेएनयू प्रशासन ने छात्रों की 12 बड़ी मांगों में से कुछ मांगों को पूरा करने पर सहमति जताई है। वहीं जेएनयू प्रशासन ने कॉलेज में जाति गणना पर सहमति जताई है। अब कॉलेज में गणना होगी कि कितने यादव हैं और कितने ठाकुर। साथ ही कॉलेज प्रशासन ने आंतरिक प्रवेश परीक्षा प्रणाली लागू करने की छात्रों की मांगों पर सहमति जताई है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।